Hello student, good morning all of you. Today I read Science class 8th lesson 3 synthetic fibers and plastic वीडियो नंबर 5 टॉपिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आज हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। A plastic substance which does not soften much on heating and can be molded only once is called thermosetting plastic। प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर केवल एक बार ही शेप दे सकते हो, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। दस सॉफ्टनिंग एंड मोल्डिंग आर इरिवर्सिबल। उनकी सॉफ्टनिंग, मुलायमता, लचीलापन और मोल्डिंग, शेप देना केवल अपरिवर्तनीय होता है। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर कॉमन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मेलामाइन और बेकेलाइट ये कुछ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। टॉपिक आता है बेकेलाइट। इट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। इट इज मेड बाय रिएक्टिंग फिनॉल विद फॉर्मेल्डिहाइड। यह कैटालिस्ट की उपस्थिति में फिनॉल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। इट इज हार्ड, स्टिफ एंड गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। यह बहुत ही कठोर, मजबूत और एक अच्छा बिजली का इंसुलेटर होता है। यूजेज ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट का उपयोग किसमें करते हैं? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्लग्स, स्विचेस, टेलीफोन केसेस, अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग। इसका उपयोग बिजली के प्लग, स्विचेस और टेलीफोन केस या अन्य बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रेडियो टेलीविज़न केसिंग। बेकेलाइट का उपयोग रेडियो और टेलीविज़न के केस बनाने में किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ टी केटल, सॉसपान, प्रेशर कुकर। बेकेलाइट का उपयोग टी की केटली के, सॉसपान के और प्रेशर कुकर के हैंडल बनाने में भी किया जाता है। अगला टॉपिक आता है मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है? मेलामाइन इज आल्सो थर्मोसेटिंग पॉलीमर। मेलामाइन एक थर्मोसेटिक पॉलीमर होता है। इट इज़ हार्ड एंड हाई पॉलिश पॉलीमर। यह बहुत ही कठोर और उच्च क्वालिटी का पॉलिश पॉलीमर है। मेलामाइन यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनरवेयर। मेलामाइन का उपयोग न चटकने वाले, टूटने वाले डिनरवेयर एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, सजावटी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अब क्वेश्चन अगला आता है डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक्स। डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्शन ऑन हीट, plastics are categorized in two types। प्लास्टिक की हीट के आधार पर दो कैटेगरी में बांटा गया है, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। द डिफरेंस बिटवीन टू आर गिवन फॉलोइंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के बीच में क्या अंतर है? थर्मोप्लास्टिक, plastic which can be easily bent or deformed on heating are known as thermoplastic। ये प्लास्टिक जो आसानी से मोड़े जाते हैं, झुकाए जाते हैं गर्म करने पर, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स कहते हैं। जबकि प्लास्टिक विच डू नॉट गेट डिफॉर्म, ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर कोई रूप न दिया जाए, मुलायम न हो, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसी तरीके से आल्सो कॉल्ड थर्मोप्लास्ट्स
These can be remolded into various shapes again and again heating. थर्मोप्लास्टिक्स को गर्म करने पर बार बार उसे मनचाही शेप में मोड़ा जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार शेप देने के बाद दोबारा से हीट करने पर यह किसी भी शेप में नहीं बदलता है। थर्मोप्लास्टिक दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। थर्मोप्लास्टिक हीट के एक अच्छे सुचालक होते हैं। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। थर्मोसेट्स प्लास्टिक हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। दी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है हीट करने पे नहीं बदलते। दीज प्लास्टिक बिकम सॉफ्ट हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं और ठंडे होने पर कठोर हो जाते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हीट करने पर ये ना तो मुलायम होते ना ही इनको मोड़ा जाता है। पॉलीमर चेन्स इन थर्मोप्लास्टिक आर नॉट क्रॉस लिंक्ड। थर्मोप्लास्टिक के जो पॉलीमर चेन है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक्ड नहीं रखती है। दे आर अरेंज्ड साइड बाई साइड। ये एक दूसरे में साइड बाई साइड अरेंज होते हैं। नॉट स्ट्रांगली लिंक टू वन अनदर। यह एक दूसरे से अरेंज भी नहीं होते। दिस मेक देम सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल। इसलिए यह गुण इनको बहुत मुलायम और खींचने वाला लचीलापन पैदा करता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर चेन्स आर क्रॉस लिंक। इनके पॉलीमर चेन्स एक दूसरे से क्रॉस होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन देम। इनके बीच में एक मजबूती का बॉन्ड तैयार होता है। दस चेन डोंट पास अमोंगेस्ट ईच अदर। इस प्रकार ये चेन एक दूसरे के पास नहीं होती है। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर हार्ड एंड ब्रिटल। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुत ही कठोर और ब्रिटल, चटकने वाली, टूटने वाली होती है। इस तरह से ये चैप्टर आपका, इसमें अगला टॉपिक आता है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। Material that decompose easily by natural processes is called biodegradable। वे पदार्थ जो आसानी से प्रकृति में नष्ट हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, इन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इजीली बाय नेचर। वे पदार्थ जो प्रकृति में आसानी से डिकम्पोज नहीं होते उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल टेक ईयर्स डिकम्पोज इन दस इन्वायरमेंट हजार्ड डिस्पोज प्रॉपरली। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं उन्हें नष्ट होने में हजारों साल लग जाते हैं, इसलिए ये वातावरण में बहुत प्रदूषण फैलाते हैं। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरनमेंट आर इट चॉक्स ड्रेन पॉल्यूट्स द सॉइल। जब प्लास्टिक नदी नालों में फंस जाती है तो उसको चॉक कर देती है, मिट्टी को प्रदूषित करती है। इफ प्लास्टिक डंप्ड इन द ग्राउंड डज नॉट अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिजनरेट। यदि प्लास्टिक को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है तो यह पानी को अवशोषित नहीं करती है और मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पौधों को प्रभावित करती है और इसे डिजनरेट होने में कई वर्षें लग जाते हैं। व्हेन ब्रंट प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक फ्यूम इनटू एयर। जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो इसमें जहरीला धुआं वातावरण में फैल जाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। प्लास्टिक थ्रोन इनटू वाटर बॉडी ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर एंड हार्म एक्वेटिक। यदि प्लास्टिक को किसी भी
तालाब वगैरह पानी की बॉडी में फेंक दिया जाता है, तो यह उसको ब्लॉक कर देता है और जो उसमें पाए जाने जो वाले जीवाणुओं को हानि पहुंचाता है। Grazing animal like cow, goat swallow plastic along with the leftover food. This disturb their normal body function. यदि चरने वाले जानवरों के अंदर प्लास्टिक पहुंच जाता है तो यह जब प्लास्टिक खा लेते हैं तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, अदरवाइज उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से ये लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। आप इसको पढ़िए। थैंक यू।